हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आज के सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 10-11 पर डिस्कस होगी। बिना टाइम वेस्ट के हम सीधे से क्लास ओरिएंटेड बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन दे दो। यहाँ से दे दो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट बनाने को बोला। ठीक है, बैलेंस शीट बोला, ओपनिंग डेट या क्लोजिंग डेट ये मेंशन किया है वो, तो हम लोग क्या बनाएंगे, क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ओपनिंग डेट या डेट मेंशन नहीं है तो क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे बोले होता है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ तो ओपनिंग बनाते हैं, या फिर जैसा क्वेश्चन में मेंशन होता है वैसा। यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन सा अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नहीं, यहाँ तो 21, 20, 22 दिया हुआ। चलो अमाउंट सब ईयर का नाम सबका चेंज होता है। 4220 कैलकुलेट of amount of subscription showing income and expenditure अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना। यहाँ होगा सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, क्या है, करेंट ईयर बराबर नंबर ऑफ मेंबर इनटू फी ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्या फी ऑफ सब्सक्रिप्शन। कितना है मेंबर भाई? 450। और फी कितना है इसका? 10 रुपया। कितना? 10,000 नहीं, 10 ही है बस। कितना सब्सक्रिप्शन होगा? 4500। यानी एक साल का करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना से होना चाहिए? 4500। तो ये तो हम पता कर लिए कि जब 4500 कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा आप बताओ रिसिप्ट कितना होगा 2000 करेंट ईयर में? कितना रिसिप्ट हुआ करेंट ईयर में? करेंट ईयर से मतलब है बीच वाला 2021 का है, या सबका टाइम चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग का 20, 21, 22 है, तो करेंट ईयर कौन सा होगा? 21 वाला। तो 21 में मतलब करेंट ईयर में कितना रिसीव किया? 4220। अच्छा 2020 में है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल का कितना रिसीव हुआ? पिछले साल का कितना रिसीव हुआ? 80 रुपया। और 2022 में लास्ट वाला अगले साल का कितना रिसीव हुआ? 160 रुपया। और इस साल का कितना रिसीव हुआ? 4220 होना कितना चाहिए? तो जो कम हुआ है रिसीव वो क्या होगा, जितना कम हुआ है उतना क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। तो इतना ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, टोटल इनकम माइनस अमाउंट रिसीव। टोटल इनकम कितना है? 4500 माइनस रिसीव कितना होगा? 4200। पता चला कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना आएगा? 4300, 220, 280 इस साल का बाकी है।
ठीक है। अच्छा, हम बोले कि इस साल में टोटल कितना चंदा बाकी रह जाएगा, तो आप कैसे पता करोगे? देखो, हम जब नीचे देखते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में, तो क्या पता चलता है कि 90 रुपया वेयर इन एरियर फॉर 2020, मतलब 2020 का, मतलब लास्ट ईयर का बाकी कितना था? 90 रुपया। और मिला कितना? ऊपर देखो रिसिप्ट में 2020 वाला सबसे ऊपर में 80 रुपया है ना, वो पिछले साल का पैसा मिला है। और नीचे देखते हैं तो पता क्या चलता है पिछले साल का बाकी कितना, तो कितना अभी भी बाकी है पिछले साल का। तो टोटल देखेंगे तो इस साल का 280 रुपया और पिछले साल का 10 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा? इतना उतारो। अब बात करेंगे हम सबसे ये बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो एसेट्स है, एंड वो जाएगा 290 रुपया, क्योंकि 280 रुपया इस साल का और 10 रुपया पिछले साल का। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी पता कर लिया है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एसेट्स होता है, और बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी को लिखा भी जाता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बैलेंस हाँ बोला है क्वेश्चन में। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स है, लायबिलिटी है, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर मतलब पिछला साल। देखो पिछले साल हम नीचे जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 90 रुपया सब्सक्रिप्शन बाकी है, मिला कितना है? तो अभी भी कितना बाकी है? 10 रुपया पिछले साल का बाकी है। और करेंट ईयर क्या है? करेंट ईयर अभी कैलकुलेट किए तो कितना आया था? 280। अब टोटल कितना हो जाएगा? 290 दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके। एडवांस में रिसीव किए हैं, यहाँ देखना 2000 नेक्स्ट ईयर 2022 किसी का होगा, किसी का डेट चेंज है, बट 160 रुपया वो क्या है? अगले साल के लिए। तो इस साल का तो वो दायित्व है ना, लायबिलिटी है। तो हम इस साल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 160। बस हो गया बैलेंस। तो इसको जोड़ते हो तो अभी पूरा आइटम होता ना, जितना भी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितना भी एसेट्स लायबिलिटी, यहाँ बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, कैश, ये सब लिखा हुआ है। तो कैसे इक्वल आ जाए और कैसे जोड़े, किस हिसाब से जोड़े? और हम इसलिए बना रहे हैं इसको क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आना चाहिए कि भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगा तो यहाँ आएगा। तो अभी हम बैलेंस शीट पूरा रेडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ सब्सक्रिप्शन के लिए अलर्ट है कि जब आगे जाके बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शन कहाँ कहाँ कैसे होगा। तो अभी आपको बैलेंस शीट नहीं सीखना, सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना। और सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट्स है, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगी, और एडवांस है तो वो लायबिलिटी साइड में आएगी। यह 4500 रुपए आंसर दिया हुआ है। लिखे नहीं तो कैलकुलेट अमाउंट शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इससे पहले 45 नहीं आया था, मेंबर इनटू 10 इसका फी, तो वही अमाउंट ना शो होगा। वही ना पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाएगा, आंसर में क्या होगा? अमाउंट शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, तो वही अमाउंट शो होगा 4500 रुपये। लास्ट ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, मतलब इस स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है देखना जरा। अच्छा एक चीज बताना, सब्सक्रिप्शन का जो होगा वो करेंट ईयर का अमाउंट ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखना क्या क्वेश्चन दे रखा है, 2020 है, 2020 है, सॉरी 11 है ना, 2020, 21, 22, 2020, 2021 एंड 2022। ठीक है, इसका कितना है? कितना रिसीव हुआ? 5000 और 30,000। 30,000 और क्या? 6,000।
बच्चों ये इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये पिछले साल का रिसीव हुआ, और ये अगले साल का, ये एडवांस है, अगले साल का बता। अच्छा नीचे देखना क्या बोल रखा है। और जब नीचे जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 का कितना 6000 है, ठीक पिछले वाला कंसेप्ट है। और मिला कितना था, कितना आउटस्टैंडिंग, अभी भी 1000 पिछला वाला बाकी है। और इस साल का मेंबर नंबर भी बोला है कुछ, हाँ इस साल का भी कितना बाकी है, और मिला कितना 30,000 मिल गया, और बाकी कितना, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया होगा 30,000 मिल गया, और 5,000 अभी भी बाकी इस साल का, तो 35,000 सब्सक्रिप्शन रहा होगा। तो 35,000 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा यहाँ पे अगर हम करेंट ईयर का अमाउंट ले लेते हैं ये वाला, तो हमें बस करेंट ईयर वाला ही एडजस्टमेंट करना होगा, अगले या पिछले साल को छोड़ देंगे, क्योंकि पिछले साल और अगले साल का अमाउंट ही हम रिसीव नहीं किए थे। टोटल कितना आएगा यहाँ पे 41,000। तो देखना यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट अमाउंट है करते हैं ना, कैलकुलेट अमाउंट शोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखेंगे पार्टिकुलर सब्सक्रिप्शन received during the year for current year, current year मीन्स इस साल का कितना रिसीव किए इस साल का 30,000। और सभी क्वेश्चन में हम लोग 41,000 लिखते थे, क्योंकि क्लियर नहीं दे पाता था वो कि पिछले साल का इतना, अगले साल का इतना, इस साल का इतना। इस साल में क्लियर दे रखा है कि इस साल का 30,000 है। और फिर नीचे देखते हैं तो पता चलता है बाकी कितना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है 5,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, द ईयर 5,000 35,000 रुपया। अच्छा एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट पे है, तो आप उसको लेस करते थे, क्या यहाँ पे लेस करेंगे? लेस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे पता है? क्योंकि ये वाला चीज हम यहाँ, ये 5,000 यहाँ इंक्लूड है ना इसमें, तो हम इसको ले ही नहीं रहे हैं, केवल करेंट ईयर को ले रहे हैं, तो बस करेंट ईयर का ही एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा। अगर ये 41,000 पूरा का पूरा हम ले लेते हैं, तो फिर हम नीचे जो भी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट पे दिया, क्लोजिंग डेट पे दिया, एडवांस दिया, उन सब का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको सीधा का करेंट ईयर मिल गया, और बोला कि इस साल का बाकी कितना, और भी इस साल का कितना बाकी, और भी 5,000 रुपया। तो हमें पता चल गया 35,000 रुपया इस साल का चंदा है, 30,000 मिल गया, 5,000 बाकी है, बस इस साल का ही हमें पता करना होता है। तो पता चल गया, अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही डील करेंगे। हम चाहेंगे तो पूरा 41,000 लेके यहाँ पे 41,000 लिख के, फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट है तो उसको लेस करेंगे, क्लोजिंग डेट को ऐड करेंगे, एडवांस है ओपनिंग डेट, सॉरी क्लोजिंग डेट पे है 6,000, उसको भी लेस करेंगे। लेकिन हम केवल 30,000 रुपया लिए हैं, तो हम 30,000 लिए हैं, तो बस इस साल का ही एडजस्टमेंट करेंगे। तो अमाउंट सो इन माइनस करिए ना एडवांस एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना है, देखो भाई ये 6,000 जो है हम लोग क्यों माइनस करते थे, क्योंकि रिसिप्ट में ऐड होता था। ये 6,000 41,000 में है कि ना कि 30,000 में ऐड है, तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, तो ये 6,000 इसमें है शामिल, तो क्यों लेस करें? अगर 41,000 लिखा था तो हम लेस करें। बात समझ में आया? हम केवल करेंट ईयर का लिख रहे हैं, और पता चला करेंट ईयर का इस साल का बाकी भी कितना है, कितना बाकी है 5,000 का बाकी है, तो 35,000 हो गया। अच्छा एक और होता है एडवांस रिसीव ओपनिंग डेट, तो फिर हम उसको ऐड करते हैं। मतलब सब्सक्रिप्शन में अगर हम करेंट ईयर का ले लेते हैं तो लेस करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हम केवल करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उठाए, केवल करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उठाए। यहाँ पे 30,000 रुपया जो है वो करेंट ईयर के लिए है, तो करेंट ईयर में जो ऐड होने वाला है उसी को ऐड करेंगे। लेस करने वाला तो पिछले साल या अगले साल को लेस करते हैं, और यहाँ पे अमाउंट हम पिछले साल अगले साल वाला यहाँ है तब ना ऐड, यहाँ पे बस हम केवल करेंट ईयर को लिए तो करेंट ईयर वाला ही
एडजस्टमेंट करेंगे और कोई भी करंट ईयर का एडजस्टमेंट ऐड ही होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट, ये करंट ईयर का तो उसे ऐड किया और किए भी ऐड। एडवांस ओपनिंग डेट पे होता तो हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है तो कैसे ऐड करें। ये भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाता है अपने आप में। और यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि करेंट ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन हो तो करेंट ईयर के एडजस्टमेंट के साथ उसे एडजस्ट करना चाहिए, पिछले साल अगले साल का नहीं। हमें ओवरऑल ये पता करना होता है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाना चाहिए तो पता चल गया, बैलेंस शीट बनाएंगे हम। अदर ये लिखना, ये नहीं लिखना है आप लोग को, ये तो क्वेश्चन में समझाने के लिए लिखना है, इतना लिखना। अब हम देख रहे हैं बैलेंस शीट, क्या देख रहे हैं, बैलेंस शीट। इसको मिटाते हैं। बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे है, तो इधर ध्यान देना। अभी हम लोग जस्ट पता किए कि ओपनिंग डेट पे बाकी कितना था, बाकी कितना था 6,000 रुपया, और रिसिप्ट कितना हुआ है 5,000। अभी भी कितना बाकी है, तो पिछले साल का 1,000 बाकी है और इस साल का 5,000, टोटल कितना 6,000। एडवांस रिसिप्ट किया है इस साल कितना, लिख दिया एडवांस रिसिप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ।